स्मृति ईरानी संग कई भाजपा के महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के सामने एक कंप्लेन दर्ज किया है, जिसमें आरोप यह है कि राहुल गांधी ने महिलाओं को फ्लाइंग किस दिया। और इसके पक्ष में नीतू सिंह, जो कांग्रेस की विधायक हैं, वो राहुल गांधी के पक्ष में खड़ी हैं, कह रही हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नीतू जी, ये स्मृति ईरानी और भाजपा की महिला सांसदों ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात कि जिस तरह लाल कपड़ा देख के भैंस भड़कती है, उसी तरह हमारे नेता राहुल जी को देख के स्मृति ईरानी जी भड़कती हैं। और जहां तक फ्लाइंग किस का मामला है, सदन चल रहा है, गंभीर मुद्दे पे चर्चा हो रही है। आज हमारा पूरा भारत देश है जो कुचक स्थिति में फंसा हुआ है। मणिपुर में कैसी घटना घट रही है आप लोग को भी मालूम है। वो सब विषय पे चर्चा हो रहा है। हमारे नेता अपने तरफ से जो बयान हुआ वो दिए। स्मृति जी अपने को हाईलाइट होने के लिए, राहुल गांधी वर्सेज स्मृति ईरानी बनाने के लिए, हमारे नेता को बदनाम करने के लिए हमेशा ये अनर्गल ऐसा बयान देते रहती हैं। मैं तो स्मृति ईरानी से कहना चाहूँगी कि आपकी सरकार है, आपके स्पीकर हैं, राहुल गांधी ऐसा अगर कुछ घटना किए हैं, आपके साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, आपको फ्लाइंग किस किए हैं, तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए। सीसी फुटेज जो है उसका जांच करवा के उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम कांग्रेस के लोग कार्रवाई से नहीं डरते हैं। हाल ही में मेरे नेता के साथ कार्रवाई हुई थी, उनकी सदस्यता भी गई थी, लेकिन फिर कोर्ट से बहाल आया। अब वो स्मृति ईरानी जी परेशान हैं। उनके समझ में आ रहा था कि राहुल जी का सदस्यता खत्म हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं अमेठी से फिर चुनाव जीत जाएंगी, इसके वो फेरा में थी। लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। ये अनर्गल मुद्दा उठाई। मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूँ कि वहाँ बहुत सारी महिला सांसद हैं, एनडीए की हैं, यूपीए की हैं, किसी महिला को दिखाई नहीं दिया। स्मृति ईरानी जी कैसे समझ गई कि हम ही को राहुल जी फ्लाइंग किस कर रहे हैं? ये ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं कल टीवी में देख रही थी, हेमा मालिनी जी से पूछा गया कि आप सदन में मौजूद थी, फ्लाइंग किस जब राहुल जी कर रहे थे तो आप देखी थी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं देखी थी। तब प्रेस वाले उनसे सवाल किए कि जब आप देखी नहीं तो स्पीकर के पास जो कंप्लेन हुआ उसमें आपका दस्तखत है, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि मेरे नेता को बदनाम किया जाता है। और मैं कल ये भी बयान दी थी कि हमारे नेता जो हैं कुंवारे हैं, अभी शादी नहीं किए हैं। भारतवर्ष में लड़कियों की कमी नहीं है। हमारे नेता अभी चाहेंगे तो बहुत सारी लड़की महिलाएं उनसे शादी करने के लिए तैयार है। स्मृति ईरानी संस्कार की बात करती हैं, कांग्रेस के नेताओं पर निजी बयान देती हैं। वो संस्कार की क्या बात करती हैं? जो बुरा समय में सहेली उनको अपने घर में रखी, उनको मदद की, उसके पति को ही भड़का के वो शादी कर ली। सब लोग इस बात को जानते हैं। जब सोनिया जी को जर्सी गाय बोला जाता है, प्रधानमंत्री खुद विधवा महिला बोलते हैं, उस समय नहीं अपमान होता है महिलाओं का? ठीक है, अगर मैं कुछ बोली उससे स्मृति जी को अगर कष्ट है तो मैं उनसे माफी भी मांगती हूँ, लेकिन नियम सब लोगों के लिए होना चाहिए। जब भाजपा के लोग अनर्गल बयान देते हैं, आज मणिपुर में घटना घटी, वहाँ महिलाओं को नंगा किया गया, पैरेड कराया गया, बलात्कार किया गया, उस पर स्मृति ईरानी जी कभी बयान नहीं देती हैं। वो कभी नहीं चाहती हैं कि महिलाओं का सम्मान मिले, महिलाओं को न्याय मिले, और अनर्गल बयान दे के हमेशा सुर्खियों में रहना चाहती हैं। ये बताइए कि क्या ये आरोप निराधार है? उन्होंने फ्लाइंग किस नहीं दिया, वो बोल रही हैं कि सीसीटीवी फुटेज में आया है, सारा वीडियो है, तो ये आप कैसे प्रमाणित कर रही हैं कि उन्होंने नहीं किया? वो तमाम महिलाएं आरोप लगा रही हैं। स्पीकर उनका है, सीसी फुटेज जो है उसमें देख लिया जाए। अगर राहुल जी दोषी हैं तो उनको सजा देना चाहिए। अगर हमारे नेता का छवि का बदनाम करने के लिए स्मृति ईरानी जी ऐसा अनर्गल बात कहती हैं तो इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए।
राहुल जी ऐसा स्मृति ईरानी के साथ नहीं कर सकते हैं, क्यों? इसलिए नहीं किए हैं कि ये दोनों आपस में चुनाव लड़ते हैं और राहुल जी की विरोधी हैं स्मृति ईरानी जी, तो उनके हर एक्टिविटी पर स्मृति ईरानी जी का नजर रहता है। इसीलिए वो कभी ऐसा स्मृति ईरानी के साथ कर ही नहीं सकते हैं। फ्लाइंग किस का कोई मामला ही नहीं है। स्मृति ईरानी जी सुर्खियों में रहने के लिए, सहानुभूति बिटोरने के लिए, अभी उनका अमेठी में स्थिति खराब है। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम लोग से बहुत बड़ी गलती हुई कि राहुल जी को हम हरा दिए। इस बार 2024 में राहुल जी को अमेठी की जनता फिर जिताना चाह रही है, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। आप तो ऐसा कह रही हैं कि देश में लड़कियों की कमी नहीं है, राहुल जी कुंवारे हैं, स्मृति ईरानी जैसी औरत पर क्यों वो फ्लाइंग किस देंगे? तो वो तो अभद्रता तो किसी के साथ भी किया जा सकता है, अगर इसका प्रमाण आ जाता है तो कोई भी व्यक्ति अभद्रता करता है, लेकिन आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं करेंगे वो। ऐसा वो नहीं किए हैं। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ कि भारत देश में लड़कियों की कमी नहीं है। राहुल जी अभी शादी करने के लिए तैयार हों तो बहुत सारी लड़कियां उनसे शादी करने के लिए तैयार है। और जहाँ तक स्मृति ईरानी जी का बात है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि स्मृति ईरानी जी के साथ हमारे नेता राहुल जी ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी बात आप ये भी बोल रही हैं कि स्मृति ईरानी ने कुछ अपनी सहेली के पति के साथ कुछ किया है, तो आपके पास उसका क्या प्रमाण है? ऐसा सुनी सुनाई बात पर आप बोल। सुनी सुनाई हम लोग मैगजीन में पढ़े हैं। उनकी जो सहेली है उनका बयान भी टीवी पे आया था, न्यूज में हम लोग भी देखे हैं। वो आरोप लगाती हैं कि मेरी स्मृति जी सहेली थी, बुरा समय में हम इनको मदद किए और मेरे घर में आके रही, मेरे पति को भड़का दी। भड़काने का कारण स्मृति ईरानी जी हैं। उनके सहेली का तलाक हो गया और फिर स्मृति ईरानी जी उनसे शादी कर लिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तो इस पर क्या आपको लगता है कि कोई कार्रवाई होगी तो इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, अगर राहुल गांधी पर कार्रवाई होती है कुछ? अगर राहुल जी ऐसा किए हैं, चूंकि वो सदन है, आज गंभीर मामला पे सदन में मुद्दा होता है, जनता के हक में वहाँ बात किया जाता है, जनता के लिए काम किया जाता है। अगर फ्लाइंग किस का कोई मामला होगा और साबित होगा तो कार्रवाई होगा, तो उस पर हम लोग पार्टी लोग फिर सोचेंगे। मैंने आपका ऐसा भी बयान देखा कि आप कह रहे हैं कि कुंवारी लड़कियों को फ्लाइंग किस देंगे, न कि 50 साल की बूढ़ी औरत को। मैं ऐसा बोली हूँ कि भारतवर्ष में लड़कियों की कमी नहीं है। जब फ्लाइंग किस देना ही होगा तो किसी लड़की को देंगे, बूढ़ी को क्यों देंगे।